कोई भी समस्या और मुसीबत आपके विकास का साधन है, ये पक्का कर लो। जिसके जीवन में मुसीबत, समस्या, प्रॉब्लम नहीं आते उसका विकास संभव नहीं है। लेकिन जब डर जाते हैं और गलत निर्णय लेते तो समस्या आपको दबाती है। समस्या का समाधान और समस्या का सदुपयोग करके आप आगे बढ़ो और सुख और सफलता है तो उसको बहुजन हिताय बांटकर उसके आसक्ति और भोग से बचकर आप औदार्य सुख लो। तो सुख का सदुपयोग यह है कि औदार्य, और दुख का, समस्या का सदुपयोग यह है कि वो बाहर से विष की, जहर की तकलीफ दिखती, तकलीफें जो भी हैं, लेकिन भीतर से विकास का अमृत अपने में संजोई हुई है। ऐसा कोई संत, महापुरुष अथवा सुप्रसिद्ध व्यक्ति नहीं हुआ जिसके जीवन में समस्याएं और विरोध ना हुआ। भगवान राम के जीवन में देखो, श्री कृष्ण के जीवन में देखो तो समस्याओं की लंबी कतार। जन्म होने के पहले ही पराये घर लिवाए गए, जेल में माँ बाप को जाना पड़ा। जन्म लेने के पहले ही गर्भस्थ कृष्ण जेल में है, थे कि नहीं थे? और जन्मते ही पराये घर लिवाए गए। कितनी बड़ी भारी समस्या है। फिर छठा दिन बीता तो पूतना जहर लेकर आई। 1 महीना बीता तो छटकासुर आ गए। फिर कुछ समय बीता तो धेनुकासुर, अक्कासुर, बग्घासुर। 17 साल तक समस्याओं से जूझते जूझते श्री कृष्ण कितने मजबूत हो गए। ऐसे राम जी के जीवन में भी 14 वर्ष का वनवास आदि और कई समस्याएं। समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए और अपने को कोसना नहीं चाहिए कि मैं बड़ा भागा हूं। दुख और समस्या आती है आसक्ति और लापरवाही मिटाने के लिए। आपकी लापरवाही के कारण असफलता आई है तो आप लापरवाही मिटाओ। आसक्ति के कारण आई या खान पान में अगर बीमारी की समस्या आई तो आपने खान पान में लापरवाही किया है या चटोरापन किया है, या देर से खाते हो या अधिक खाते हो, या खाने के विरुद्ध का जो खाना आपको ठीक पचता नहीं, शरीर को अनुकूल नहीं, वैसा स्वाद के लोलुपता में खाते हो, इसलिए बीमारी की समस्या आती। ऐसी विफलता की समस्या आती तो आपका उद्देश्य, आपकी योग्यता और आपकी शक्ति का विचार किए बिना कोई काम करते तो समस्या आती। तो अपनी रुचि, अपनी योग्यता और अपना साधन समझकर निर्णय करना चाहिए, फिर उसमें लग जाना चाहिए। और सबसे बड़े में बड़ा उद्देश्य ये है, लोगों को उद्देश्य का पता ही नहीं। बोले मेरा उद्देश्य है डॉक्टर बनने का, वकील बनने का, उद्योगपति बनने का, बढ़िया पति मिल जाए ये मेरा उद्देश्य है, बढ़िया पत्नी मिल जाए ये मेरा उद्देश्य। तुमको पता ही नहीं है तुम्हारा उद्देश्य है, बिल्कुल झूठी बात है। पड़ोसी चला जाए ये मेरा उद्देश्य है, अथवा पड़ोसी फलाना मेरी बात माने ये उद्देश्य है। नहीं, उद्देश्य के हल्के हल्के नाम तुम जानते हो, लेकिन असली उद्देश्य तुम्हारा 2 है। दुखों का अंत हो जाए और सुख सदा टिका रहे, यही उद्देश्य है। बोलो, जिनके पास थोड़ी भी अक्ल है वो स्वीकार कर लेंगे। दुख सदा के लिए मिट जाए और सुख कभी जाए नहीं, यही उद्देश्य है। उद्देश्यों के नाम अलग अलग पंचराव है। शादी कर लूं तो सुखी हो जाऊं, अब पत्नी अनुकूल नहीं है तो बोले छूटा छेड़ा हो जाए तो सुखी हो जाऊं, धंधा करूं, पैसे कमाऊं तो सुखी हो जाऊं, और धंधा अच्छा नहीं करता तो धंधा बदलूं। उद्देश्य आपका सुख का है, दुख मिटाना और सुख को थामे रखना। ये एक व्यक्ति का नहीं, सभी व्यक्तियों का है। चाट पकोड़े खाने वाले का भी उद्देश्य सुख है, शराब और कबाब खाने वाले का उद्देश्य भी सुख है,
और ये नीच खुराक छोड़कर सात्विक भोजन करने वाले का उद्देश्य भी सुख है, पैसा कमाने वाले का उद्देश्य भी सुख है, और दान पुण्य करके भविष्य उज्जवल करने वाले का उद्देश्य भी सुख है। पैसा का त्याग करते वो भी उद्देश्य सुख है, और पैसा इकट्ठा करते तो उद्देश्य सुख है। दोस्त से मिलते तो उद्देश्य सुख है, और दोस्त जरा ऐसा वैसा है तो लड़ते तो उद्देश्य सुख है। बोलो, चोर चोरी करता है तो उद्देश्य उसका सुख का ही होता है, दुखी होने के लिए चोरी नहीं करता। तो ये साधन छोटे मोटे काल्पनिक अलग अलग हैं, लेकिन उद्देश्य सभी का एक है, सुख में स्थिति हो जाए और दुख से पल्ला छूट जाए। बोलो, और जहां अच्छा लगता है, सुख मिलता है, वहां सारी सुविधाएं छोड़कर बैठते। अब तुम्हारा उद्देश्य अगर सुख नहीं होता तो यहां सुविधा तो कुछ नहीं है, चिपक के बैठना पड़ता है। पानी पीने जाना हो तो नहीं जा सकते, बाथरूम जाना हो तो उठना संकोच है, बात करना है तो मुश्किल है। ये सब सहन करके भी तुम बिना साधन के, बिना सोफा के, बिना कुर्सी के, बिना एसी के, बिना नाश्ता पानी के तुम यहाँ घंटों भर बैठे हो, और फिर तुमको अंतर आत्मा का थोड़ा थोड़ा झलक या सुख मिल रहा है, तो सुविधा की ऐसी तैसी सुख का रस तुमको बिठा के वह बैठा है। और इस सुख के रस में थोड़ी पुण्याई है, समझ है, तभी बैठे। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। कभी करुणा करके नर देह देते भगवान। मनुष्य जन्म तो दुर्लभ है, उससे भी ज्यादा दुर्लभ है श्रद्धा। श्रद्धा भी मिल जाए, मनुष्य जन्म भी हो जाए, लेकिन कई लोग मंदिर में, मस्जिद में, इधर उधर उतने में घूम घूम के जीवन पूरा कर लेते। लेकिन फिर भगवान की कथा वार्ता में श्रद्धा प्रीति हो जाए तो ये उससे भी ऊंचा है। और कथा वार्ता के अपेक्षा सत्संग में रुचि हो जाए तो ओहो, ये तो बहुत दुर्लभ है। और ऐसा सत्संग तो कभी कभी मिलता है। कथाएं तो कई जगह होती रहती, मंदिर तो कई जगह मिलते रहते, लेकिन हृदय मंदिर में ले जाने वाला ब्रह्म ज्ञान का सत्संग तो अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, दृढ़ श्रद्धा दुर्लभ है, धार्मिक टिका रहना दुर्लभ है, उससे भी ज्यादा कथा वार्ता मिलता रहे ये दुर्लभ है, उससे भी ज्यादा सत्संग मिलता रहे, और सत्संग से भी ज्यादा दुर्लभ है कि आत्म साक्षात्कारी महापुरुष गुरु रूप में मिल जाए, ये तो और दुर्लभ है। तुमने कई बार सुनी है, अब पिताजी पाए तब पाए, पहले तो हम पाले। तो ये सोचते सोचते एक रात को उदालक चुपचाप अपना राजमहल को, राजलक्ष्मी को दूर से प्रणाम करके रात को भागा। रात भर भागता रहा, सुबह तो घोड़े सवार खोजेंगे, तो फिर वो उदालक कहीं छुप के बैठ जाता था, झरने वरने के नजीक, कोई गुफा गिरी में पेड़ों के। फिर रात्रि को भागे। ऐसे करके राजा के राज्य का जो जंगल था, अपने राज्य में पहचान वाले हैं अथवा घोड़ेसवार आएंगे, दूसरे राज्य की सीमा में पहुंचकर उसने एक जंगल में अच्छी गुफा खोज ली, और वहां से घास फूस लाकर आसन बनाया, और वहां बहुत साधना करने लगा, और अपने मन को समझाता कि रे मन, वही का वही रोज खाना पीना पहनना ओढ़ना, दुखी सुखी होकर आयुष्य पूरा करना, क्या इसीलिए मनुष्य शरीर मिला था? तू लग जा मन, मैं तेरे साथ जुड़कर बहुत दुख पाया, माताओं के गर्भों में भटका, पिता के शरीरों में लटका, अब मुझे जन्म मरण के दुखों से पार होकर अपने सच्चिदानंद सुख स्वरूप आत्मा परमात्मा का अनुभव करने दे। तू आंखों के साथ मिलकर इतना इतना देखा, ये निगुड़ी आंख तो एक दिन जल जाएगी। अरे मेरा निगुरा मन, तू नाक के साथ मिलकर कई सुगंधी भरी, लेकिन ये नाक भी, ये टेरवा भी जल जाएगा। जीभ के साथ मिलकर कई रसास्वाद लिए, लेकिन अंदर का रस भूला के बाहर के रस में तू भटकाएगा।
આ લૂલી લટકા કરી કરીને મુઈ બળી મરશે આઈ. આટલી બધી વેરાયટીઓ ઘરમાં બનાવવાની શું જરૂર છે? આ વાનગીઓ બનાવો ને આ બનાવો ને આ બનાવો, એમાં ટાઈમ पिट्ठू बनवानी शू जरूर है? ये करो बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आश, बहुत पसारा जिन किया वो भी गए निराश. आम जोई ने आटलू जोई ने आवू जो ने एक छाबड़ी में फूल राखवाने ने आम ने तेम ने गूंथी ना सारू देखा अरे आ आँखों ने सारू देखा एना माटे मरी मटा एना करता जेनाथी देखाई देखाई बदलाई जाए, दिख दिख के बदल जाता है, उस सच्चे आनंद को पाले ना. तो कपड़े बढ़िया हो, घर बढ़िया हो, फर्नीचर बढ़िया हो, छाबड़ी बढ़िया हो, फलाना बढ़िया हो, इस बढ़िया बढ़िया में असली बढ़िया परमात्मा रह जाता है और नकली मुआ तो छूट जाता है. करे हम करे नाम लाली लगा नाम करे ऐसे. अरे क्या पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है. कर सत्संग, सत्य स्वरूप परमात्मा का संग. कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है. खिला पिला के देह बढ़ाई, वो भी अग्नि में जलाना है. तो ये शरीर अग्नि की धरोहर है. बेटियां जमाइयों की धरोहर है, बेटे बहुओं की धरोहर है. तुम्हारा शरीर शमशान की डिपॉजिट है, लेकिन तुम्हारा सच्चिदानंद परमात्मा मौत के बाद भी तुम्हारे साथ है. उसको अभी जानकर अभी अपना अमर सुख को पालो, अमर ज्ञान को पालो, अमर जीवन को पालो. मरने वाला दुख आता है चला जाता है, लेकिन मरने वाले दुख से भी मारे जा रहे. सुख आता है और मर जाता है, लेकिन मरने वाले सुख से भी लट्टू हो जाते हैं. चिंता डाकनी आती है और फिर मर जाती है, लेकिन वो चिंता से भी मारे जा रहे हैं. ये कैसी विडंबना है. धार्मिक भी हैं, भगवान को भी मानते हैं, किसी का बुरा भी नहीं चाहते, फिर भी जरा जरा बात में इतना दुखी परेशान क्यों हो रहे हैं? कि जो ज्ञान की ललक चाहिए, जो परमात्मा की प्रीति या गुरु के ज्ञान को अपना अनुभव बनाने की ललक चाहिए, उसकी कमी है. नहीं तो पक्के गुरु का शिष्य और जरा जरा बात में डर जाए, जरा जरा बात में चिंतित हो जाए, जरा जरा बात में भयभीत हो जाए, जरा जरा बात में आकर्षित हो जाए, हजी જોઈએ પણ કેટલું. थोड़ा समय निकाल के 2-4 महीने में, हफ्ता 15 दिन एकांत में, मौन में, साधन में रहो. शरीर में शांति और परमात्मा विश्रांति, सामर्थ्य आएगा. तो 3 आवश्यकता है मनुष्य की: प्रेमी जीवन, ज्ञानमय जीवन और आत्म विश्रांति वाला जीवन. तुम्हारा परमात्मा प्रेम जगे, परमात्मा ज्ञान जगे और परमात्मा में विश्रांति मिले. उसके बिना कुछ भी मिल गया दुख नहीं मिटते. उसके बिना कुछ भी मिल गया सुख टिकता नहीं, दुख मिटता नहीं. ये 3 चीजें चाहिए: परमात्मा विश्रांति, परमात्मा ज्ञान और परमात्मा प्रेम. और आपको परमात्मा प्रेम हो गया तो आपको देखकर लोग प्रेमी हो जाएंगे. आपको दर्शन के लिए लाइन लगेगी. अभी दिखा दूं कैसी लाइन लगती है? देखना है क्या? रोज देखते हो लाइन लगती है ना दर्शन के लिए. प्रेमी के दर्शन के लिए लाइन लगती, परमात्मा ज्ञानी के लिए दर्शन की लाइन लगती, परमात्मा विश्रांति वाले को देख के अपने मन में विश्रांति आती. तो फिर तुम अपने हृदय में पालो तो तुम्हारे बाप का बिगड़ता क्या है? तुम्हारे बाप नु हूं बगड़ी जाए. जो हमको मिला है वो तुम्हारे अंदर छुपा है, उसको आप पालो. इसमें आपके बाप का क्या बिगड़ जाएगा? बिगड़ जाए तो मेरे माथे पे पाप आओ बस. आपका कुछ बिगड़े हो, भगवान को पाने में आपका कुछ बिगड़ता हो तो जो भी बिगड़े वो पाप मेरे सिर पे मैं लेता हूं. नफा तुम्हारा, नुकसान हमारा. अरे सारे पाप तुम्हारे मिटेंगे, तुम्हारी मीठी नजर पड़ेगी तो माहौल में सुख शांति आएगी. आ गई कि नहीं आ गई? मौका लेके जप करो और फिर परमात्मा में विश्रांति पाओ. नारायण स्तुति पढ़ो, परमात्मा का ज्ञान बढ़ाओ.
स्वास्थ्य के लिए क्या खाना क्या ना खाना, किस त्योहार तिथि में क्या करना क्या नहीं, वो जान लो। ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य बनाओ। अब जो उदालक ने जितना जल्दी किया उतना आप करो, ये मेरा आग्रह नहीं। उदालक तो चले गए गुफा में ध्यान करते, भूख लगती कंदमूल ले आते, मन ही मन भगवान को भोग लगा के खाते, झरने से पानी ले आते पीते। कभी मन लगता कभी नहीं लगता, ऊंचे स्वर से उच्चारण करते, कभी शांत होते, कभी लेट जाते, श्वासोश्वास जपते, कभी शास्त्र पढ़ते। लेकिन कभी कभी याद आती कि मेरे पिताजी उठे होंगे, फिर क्या करते होंगे, मेरी माँ रोती होगी, नानी बोलती होगी उदाला बेटा उदाला। मेरी दादी माँ तो मेरे को अपने गोद में बिठाकर स्नेह करती थी, वो बेचारी रोती होगी। फिर बोले अरे मन, कौन से जन्म की कौन सी दादी और कौन से बाप, तेरे कितने बाप बदल गए, तेरी कितनी दादियां और दादे बदल गए, तू कितने का दादा हुआ होगा। अब इस परंपरा का अंत करके उस अनंत स्वरूप सत्य चित्त आनंद स्वरूप प्रेम स्वरूप ज्ञान स्वरूप परमात्मा में विश्रांति पा। जिसने अनुराग का दान दिया उससे कण मांग लजाता नहीं। ये दादी का दादे का बच्चे बच्चियों का जो प्रेम का अनुराग का दान दिया है, उससे संसार के कण तुच्छ तुच्छ चीज मांग कर लज्जा नहीं आती। जिसने अनुराग का दान दिया उससे कण मांग लजाता नहीं। अपनापन भूल, मारो ये मेरा और ये मेरी दादी और ये मेरा राज। अपनापन भूल समाधि लगा प्रभु की शांति में विश्रांति में आनंद में। श्वास अंदर आए तो बाहर आए तो एक, श्वास अंदर आए तो शांति, बाहर आए तो दो, श्वास अंदर आए तो गुरु, बाहर आए तो तीन, श्वास अंदर आए तो आनंद, बाहर आए तो चार। अपनापन भूल समाधि लगा, समाधान में आ। ये पीहू का बिहाग सुहाता दही, नब देग पियो घर शाम ढले, क्यों मिट उसमें मिल जाता नहीं। चुगता है चकोर अंगार, फरियाद किसी को सुनाता नहीं। अब सीख ले मौन का मंत्र नया। दादा याद करता है, माँ बेचारी रड़ती हसे, मारा भाई बंदो जोता है ना, आ बदी कल्पना छोड़ी दे। तो जहां से कल्पना हो के मिट जाती, उस परमात्मा में थोड़ी देर विश्रांति पाले, मन तेरा भला हो। थोड़ी देर तो मन शांत हो, फिर कूदे, बोले जा कूद वांद्रा, तेरे को कूदना है तो कूद, मैं तेरे को रोकूंगा तो तू ज्यादा कूदेगा, और तेरे साथ मैं दौड़ूंगा तो मेरा पतन होगा। जा, जो विचार करता है करो, जो कूदना है कूदो, तेरा मेरा कोई संबंध ही नहीं है। लोग बड़ी चिंता ये करते कि भजन तो करी पर मन नहीं लागतो। अरे मन लागे ना लागे, कि मन में बड़ा हलचल मचती है। अरे हलचल नहीं रहे, इस आग्रह से भी हलचल ज्यादा होती। हलचल होए तो होए, मन एकाग्र नहीं होए तो नहीं होए मुआ। अरे ऑफिस में मन नहीं लगता फिर भी पगार चालू है कि नहीं है। मजदूर दुकान पे घर पे काम करता है, नौकर, उसका मन लगे चाहे नहीं लगे पगार चालू है, तो तू तारे बैठ, पगार चालू रहेगा। तू चिंता काय को करता है। मन लगे 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 तो नहीं लगेगा। नींद आवे आवे तो नहीं आएगी, मुई आवे ना आवे तो आई जैसे। क्या करे, मन में बड़ा उत्पात होता है, बड़ी उथल कूद होती है। क्या करे, मन में चिंता रहती है। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अरे तुम्हारे घर में कुत्ता आ गया तो घर का मालिक हो गया क्या? मन में ऐसा आया वैसा आया तो क्या वो मन मालिक हो गया क्या तुम्हारा? घर में कुत्ता आ गया और मिसिस कुत्ता आ गया और बेबी बॉयज कुत्ता आ गया तो घर के मालिक हो जाएंगे क्या? मन में चिंता आ गई, भय आ गया, ये आ गया, वो आ गया, आया तो गया जाता है। सड़क पे बारात आ गई तो क्या है, और हाय रे हाय करके जन्नत आया तो क्या है। ऑटो रिक्शा सड़क से गई तो क्या है, घोड़ा गाड़ी गई तो क्या है, और ट्रैक्टर गया तो क्या, और जनरेटर गया तो क्या, कान्हा गया तो क्या, बाड़ा गया तो क्या, भैंस का टोला गया तो तेरे बाप का क्या जाता है। सड़क है, ऐसे ही मन में आया गया। उसको जानने वाला मेरा आत्मा आनंद स्वरूप है,
ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। मन में आया गया बाजार में तो मेरा क्या, कुत्ते के मन में कुछ आया तो मेरा क्या, पत्थर तप गया तो क्या और ठंडा हुआ तो क्या, ऐसे मन अशांत हुआ तो क्या और सुखी हुआ तो क्या, मैं उससे न्यारा और आत्म स्वरूप प्रभु का प्यारा। तू मौज कर, मन से पार चला जा, एक झटके में महान पुरुष के राज्य में पहुंच जा। काय को दुखी होता है? नहीं तो माला कर करके 50 साल हो गए के बोले मन तो ऐसा है, मन वश नहीं होता। काय को वश करने के झंझट में पड़ता है? कुत्ता वश हो नहीं हो तेरे बाप का क्या जाता है? क्या करे, ऐसा हो गया ऐसा हो गया, अब दया करो बापू मेरे को, बस सतत साधना करो, अब ऐसा कर दो वैसा कर दो। अरे ऐसा कर दो वैसा कर दो के झंझट में काय को पड़ते? बापू जी जरा ये कर दो, जरा वो कर दो, जरा वो कर दो, जरा वो कर दो। इधर भी आते तो जरा ऐसा कर दो, मेरे को ऐसा कर दो। अरे ये कर दिया वो कर दिया, जो अभी नहीं है बाद में कर दिया तो कर दिया, वो तो मिट जाएगा। अरे जो सदा पहले था अभी है बाद में रहेगा, उसको जानकर अभी मुक्त आत्मा हो जाना। अभी तो बापू का बच्चा बापू बन जाने, काहे को तेरे बाप का जाता है? क्या है तो काहे को लंबा रास्ता मांगता है? हमें एकदम फास्ट ले जाना चाहते और तुम फिर चालन गाड़ी में चलना चाहते। बाबलो चालन गाड़ी में चाले, तमें बाबला छो? छोटे छोटे बच्चे वो चलना सीखते हैं, तुमको अभी चलना क्या सीखना, तुम तो छलांग मारो बस। हरिओम तत्सत संसार गपसप, हरिओम तत्सत दुख सुख गपसप, हरिओम तत्सत चिंता भय गपसप। आदर तथा अनादर, बोलो आदर तथा अनादर। वचन बुरे जूं भले, वचन बुरे यूं भले। निंदा स्तुति जगत की, निंदा स्तुति जगत की। धर जूते के तले, धर जूते के तले। निंदा हो गई तो निंदनीय काम नहीं करें, फिर निंदा होती है तो मुई हो जाए तो हो जाए, मरने वाले शरीर की निंदा। तो आप उद्देश्य बना लो कि हम परमात्मा, हमारा उद्देश्य क्या है, ये चाहिए, बिल्कुल कल्पना है। पक्का उद्देश्य है सत चित आनंद, सदा आनंद में रहे और दुख हमको छुए नहीं। तो जहां दुख नहीं पहुंचता और सदा आनंद है, उस आत्मा के ज्ञान को पालो बस। सदा दिवाली संत की, सदा दिवाली संत की। आठों पहर आनंद, आठों पहर आनंद। अकल मता कोई उपजा, अकल मता कोई उपजा। गिने इंद्र को रंक, गिने इंद्र को रंक। तीन टूक को पीन की, तीन टूक को पीन की। भाजी बिना लूण, भाजी बिना लूण। तुलसी हृदय रघुबीर बसे, तुलसी रघुवीर। तो इंद्र बापड़ा कूण, तो इंद्र बापड़ा कूण। तो हृदय में जो सतचित आनंद स्वरूप रघुवीर परमात्मा का ज्ञान हो जाए तो इंद्र तो बापड़ा लगता है, क्योंकि इंद्र मानते हैं कि जब अप्सराएं नाचे और बराबर यश गान हो तभी मजा आवे। और वो जिसको आत्मा का सुख मिल गया तो जहां जाता है मजा ही मजा। हर रोज नई एक शादी है, हर रोज मुबारक बाजी है। नहीं होती मुबारक? कितने लोग आते हो मुबारक करने को, प्रणाम करने को नहीं आते? हर रोज नई एक शादी है, हर रोज आत्मा परमात्मा का नया नया सुख आनंद। बुढ़ा और लाचार निराश आदमी भले सोचे कि अरे क्या सूरज पुराना है, लेकिन उत्साही आदमी तो सूर्य नारायण को रोज नई खुशी, नया प्रकाश, नया जीवन, नवो दिवस दर रोजे नवो दिवस था। बोलो भले कितने ही सोमवार आ गए, लेकिन कल का सोमवार प्रभात नहीं लगेगी हमको, नहीं लगेगी क्या? हर रोज नई एक शादी है, माना खुशी है, शांति है, आनंद है, परमात्मा रस है। न हर रोज नई एक शादी है, हर रोज मुबारकबाजी है। जब उमड़ा दरिया उल्फत का, जब उमड़ा दरिया उल्फत का, हर चार तरफ आबादी है। आबादी माना खुशी, प्रेम।
हर रात नई एक शादी है, हर रोज मुबारक बाजी है। रात्रि को सोते समय नई खुशी और उस प्रभात को आनंद, तो रोज फिर मुबारकबाजी वाले हाजिर। हर रात नई एक शादी है, हर रोज मुबारकबादी है। खुशखंदा है रंगी गुल का, मतलब अच्छा खिला हुआ, जैसे फूल खिलता है ऐसे परमात्मा ज्ञान से हृदय खिला हुआ है। खुश शादी शाद मुरादी है, वन सूरज आप दुर्खाश है, अर्थात प्रकाशमान, दुख को सुख को चिंता को भय को सबको देखने वाला आनंद स्वरूप मेरा प्रकाशमान आत्मा जगमगा रहा है। खुद जंगल है खुद बादी है, अर्थात आबाद स्थान वो भी है और जंगल का दृष्टा भी वही परमेश्वर है। नित राहत है नित फरहत है, नित राहत है नित फरहत है आनंद से। तो बोले नित राहत है नित फरहत है, नित रंग नए आजादी है। हर हाल में नए रंग नया ज्ञान नया प्रकाश रहता है। नित राहत है नित फरहत है, नित रंग नए आजादी है। हर रंग रेशों में हर नूर में, अर्थात सिर का एक बाल बाल उसमें भी सोहम आनंद ओम परमात्मा का प्रेम है। तो तबीयत क्या पूछता है और क्या हाल पूछता है। मेरा रोम रोम उस रंग में रंगा है तो हालचाल किसका पूछता है। हर रंग रेश में हर मुंह में, सिर का बाल बाल में अमृत भर भर भरपूर हुआ। सब कुलफत दूरी दूर हुई, अर्थात ईश्वर की दूरी, मुझे मोक्ष मिले, मुझे भगवान मिले, मुझे सुख मिले, मेरा दुख मिटे, ये सब पचड़ा सारा दूर चला गया। सब उल्फत दूरी दूर हुई। मन शादी है ऐ मर्ग से चूर हुआ, अर्थात अनंत आनंद के बढ़ने से उछलने से मृत्यु का भी भय नहीं रहा, क्योंकि मरता है तो शरीर मरता है, शरीर मैं हूं नहीं। और जहां मौत नहीं पूछती वो मैं अमर आत्मा हूं। हर वर्ग बधाइयां देता है, अर्थात प्रत्येक पत्ता पत्ता ज्ञानी को देखकर आनंदित होता है। जीव जंतु मनुष्य पशु पक्षी भी ज्ञानी को देखकर खुश हो जाता है। ज्ञानवान महापुरुष की मुर्दे पर भी नजर पड़े तो मुर्दे की दुर्गति रुक जाती और सदगति होने लगती है। तो महाज संत को क्या पूछता है कैसी है तबियत है। हर जर्रा जरा तुर हुआ, अर्थात जर्रा जरा तेज और ज्ञान में बदला। जो है सो है अपना मजहर, अर्थात झांकी का स्थान है। जो कुछ है आंखों से भी मैं ही देखता हूं, कानों से मैं ही सुनता हूं, मन से सोच विचार को मैं ही जानता हूं। ये सब बदलने के बाद मैं ही मैं भरपूर हूं सभी के तनों में, जरे जरे में। ख्वाह आबी नारी बादी है, क्या ठंडक है क्या राहत है, क्या अंतरात्मा की शीतलता है, क्या ठंडक है क्या राहत है। ठंडक और राहत नहीं होती तो तुम इधर बैठते सुरती लाले और आसपास के लोग। ठंडक मिल रही है एयर कंडीशन की नहीं, आत्मा की शीतलता। बोलो क्या ठंडक है क्या राहत है। ख्वाह आबादी नारी बादी है, क्या ठंडक है क्या राहत है, क्या शादी है क्या आजादी है। शादी असली शादी तो आत्मा परमात्मा के साक्षात्कार की है। तन तंदुरुस्त मन प्रसन्न और बुद्धि में बुद्धिदाता का साक्षात्कार, बटी गयो सदा सुख। चेतन और ज्ञान अलग है कि एक है। ज्ञान और चेतन एक है तो आनंद और चेतन अलग है कि एक है। तो ईश्वर का स्वरूप क्या है। जो ज्ञान है चेतन है आनंद स्वरूप है वह ईश्वर है। श्री कृष्ण तो ईश्वर का अवतार है, राम जी अवतार है, शिव जी अवतार है,
ईश्वर राम जी के पहले थे कि नहीं थे? कृष्ण के पहले ईश्वर थे कि नहीं थे? सृष्टि के पहले दुनिया नहीं बनी थी, तब कौन थे? दुनिया नहीं बनी थी तो कृष्ण थे क्या? राम थे, ये बुद्ध, ईसा, मूसा, ये थे क्या? नहीं। और सृष्टि प्रलय हो जाएगी तो ये रहेंगे या इनको मानने वाले रहेंगे? नहीं। फिर भी जो रहता है उसको बोलते सत्य, उसी को बोलते चित्त और उसी को बोलते आनंद, और वो ज्ञान स्वरूप है। तो ईश्वर ज्ञान स्वरूप है कि नहीं है? है। अगर ईश्वर अज्ञानी है तो सृष्टि बनाई कैसे? कर्म का फल कैसे देंगे? तो ईश्वर ज्ञान स्वरूप हुए, पक्की बात है। चेतन स्वरूप भी हुए। ज्ञान चेतन में होता है। केबिन को, माइक को पता नहीं मैं माइक हूं, हाथ को पता नहीं मैं हाथ हूं, मेरे को पता है तो मैं चेतन हूं। मान गए? मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। और ईश्वर से मैं अलग होकर ज्ञान, चेतन, आनंद रख सकता हूं कि ईश्वर के साथ जुड़कर रख सकता हूं। ये मेरा जो श्वासोश्वास है, जो मेरे शरीर में चल रहा है श्वास, सारे शरीर में जो प्राणवायु है, लेते तो श्वास है लेकिन अंदर जाते 10 प्रकार हो जाते इसके, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, कुर्म, ये वो। तो मुर्दे का भी श्वास निकल जाता है फिर भी प्राण तत्व रहता और फूल जाता है, नहीं रहता। अंदर बैक्टीरिया जीवित रहते, मुर्दे के अंदर नहीं रहते। हाँ। तो अब सत्संग का फल और सत्संग की ऊंची बात, ईश्वर तत्व की ऊंची बात समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये कीर्तन, राग, यात्राएं, ये तो सब अपनी अपनी जगह पर है, ठीक है, लेकिन आखिरी मंजिल तय नहीं होगी। तो आखिरी मंजिल क्या है? तुलसीदास जी की भाषा में, तुलसी बिनु रघुवीर पद, जिय की जरनी न जाई। उस रघुवीर पद अर्थात राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम जी ब्रह्म है, ब्रह्म उसे कहते हैं कि जो ठसाठस भरपूर व्याप रहा हो। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। और शिव जी क्या कहते हैं रामायण में? उमा राम स्वभाव जे ही जाना। उमा माना सती पार्वती। उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भावन आना। जिसने भगवान के स्वभाव को जाना है, अर्थात ब्रह्म स्वभाव को जिसने जाना है, वो उसका भजन छोड़कर दूसरे भाव में नहीं चिपक सकता है, फिसल सकता है। अर्थात अपना ब्रह्म स्वभाव को जिसने जाना, वो सब कुछ करते हुए भी कहीं चिपकेगा नहीं। न दुख में चिपकेगा, न बाह्य सुख में चिपकेगा, न यश में, न अपयश में, न निंदा में, न स्तुति में, न स्वास्थ्य में, न बीमारी में, न शत्रु में, न मित्र में, न अपने में, न पराये में। उसको बोलते निर्लेप। अब नानक जी के पास चलो। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेपा। जिसको उस ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान हो गया, वो सदा निर्लेपा। तो कैसे, कहीं अलग जगह पर बैठ के भी निर्लेप होते हैं महापुरुष? बोले नहीं। कमल कीचड़ में उगता है और जल में खड़ा होता है, और जल से, कीचड़ से निर्लेप।
ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेपा, जैसे जल में कमल अलेपा। राजा जनक राज्य कर ले तो अलेप है, और कृष्ण जी नरोवा कुंजरोवा करते तो अलेप है। राम जी करे हाय सीते सीते सीते, भाई लक्ष्मण, अब मैं क्या अयोध्या वालों को कहूंगा, लक्ष्मण लक्ष्मण। हनुमान जी तुम जरा प्रयत्न करो, जाओ जरा ले आओ संजीवनी, अपने भैया को स्वस्थ करें। रुदन करते हुए विलाप करते हुए भी श्री रामचंद्र जी निर्लेप है, जैसे रंगमंच पर कोई राजा बनने का खेल करता है और फिर थोड़ी देर के बाद रूप बदलकर कंगाल भिखारी बनकर आक्रांत करता है, और उस भिखमंगे के आक्रांत श्रोता देखकर आंसू बहाने लग जाते। लेकिन वो भिखमंगे के आक्रांत जो भिखमंगा करता है उस समय वो इतना दुखी नहीं है जितना देखने वाला रोने लग जाता है। दुखी पीड़ित आक्रांत करने वाले को देखकर हाय रे हरिश्चंद्र इतना कष्ट सह रहा है। तो हरिश्चंद्र की फिल्म देखते जो लोग आंसू बहा देते हैं अथवा किसी की दुखद घटना देखकर जो द्रवित हो जाते हैं, वो दुखद घटना का पाठ अदा करते समय इतना दुखी होता है क्या? देखने वाला तो दुखी हो जाएगा, वो नहीं होता। तो जैसे रंगमंच पर आदमी निर्लेप होकर राजा का पाठ भी करता है और एकदम पीड़ित व्यक्ति का भी पाठ करता, अपने अभिनय के साथ वो भीतर से जुड़ता नहीं है, ज्ञान में रहता है। ऐसे जिसको ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान हो गया है, अपने सत्य चित्त आनंद स्वभाव को जिसने जान लिया है, वो सब कुछ करते हुए संसार में कहीं बंधते नहीं है, आसक्त नहीं होते हैं। अच्छा, तो वो ज्ञान स्वरूप सत्य स्वरूप आनंद स्वरूप ठसाठस भरपूर है। जैसे आकाश को छोड़कर ये मेरा शरीर रह नहीं सकता, आकाश से अलग जगह पर कहीं मैं रह सकता हूं क्या? ये शरीर आप यहां नहीं रह सकते। तो हमारे शरीर के अंदर जो आकाश है वो है व्यष्टि आकाश, व्यष्टि माना सीमित आकाश। बाहर जो आकाश है वो है समष्टि आकाश। तो ये व्यष्टि आकाश वाला देह समष्टि आकाश के साथ जुड़े बिना रह सकता है? अलग जा सकता है? मेरे मुंह का, कान का, हृदय का, पेट का आकाश इस बाहर के आकाश से हटकर कहीं जा सकता है? नहीं जा सकता। तो व्यष्टि आकाश समष्टि आकाश अभिन्न है, मिले हुए हैं। ऐसे ही मैं श्वास लेता हूं तो ये है व्यष्टि श्वास, और बाहर का वायुमंडल है समष्टि श्वास। तो क्या मेरा या आपका व्यष्टि श्वास समष्टि श्वास के से अलग रह सकता है? ऑक्सीजन का पीपा भी बना दिया, फिर भी कब तक? एक व्यष्टि का सीमा बना दिया, कमरे को पैक कर दो तो व्यष्टि श्वास कमरे का ही मान लो। तो क्या कमरे को पैक कर दे, एयर टाइट कर दे तो जी सकते क्या हम? नहीं जी सकते। तो व्यष्टि श्वास समष्टि से अभिन्न है, जुड़ा हुआ है। व्यष्टि आकाश समष्टि से जुड़ा है। ऐसे व्यष्टि जो हमारे शरीर में अग्नि तत्व है, जो खाना पचाता है, 20 वोल्ट की बैटरी, जितनी गर्मी तो हमारे मस्तिष्क और शरीर में, ये वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार मानी गई, स्वीकार की। तो हमारी ये जो गर्मी है शरीर की व्यष्टि, तो बाहर की सूर्य की गर्मी अथवा अग्नि तत्व की समष्टि गर्मी से हम अलग रह सकते? नहीं रह सकते। अगर वहां सूर्य ठंडा हो जाए तो विज्ञानी जिंदा नहीं रह सकता ब्रॉडकास्ट करने को,
कि सूर्य ठंडा हो रहा है, आप अपनी गर्मी की व्यवस्था करो, इतना बोल नहीं सकता। तो हमारा व्यष्टि अग्नि तत्व, व्यष्टि वायु तत्व, व्यष्टि आकाश तत्व, व्यष्टि पृथ्वी तत्व समष्टि के बिना नहीं रह सकते। तो व्यष्टि और समष्टि का आपस में संबंध है जैसे तरंग और पानी का। ठीक है। ठीक इसी प्रकार मेरा व्यष्टि सत्य चित्त आनंद और समष्टि ब्रह्म का सत्य चित्त आनंद स्वभाव ओतप्रोत है। मेरी बुद्धि में नहीं आया इसलिए मैं दुखी हूं, मैंने स्वीकार नहीं किया इसलिए मैं दुखी हूं, मैं अपने को कुछ इतना सा मानता हूं इसलिए कुछ बनकर सुखी होना चाहता हूं, कुछ पाकर सुखी होना चाहता हूं, कहीं जाकर सुखी होना चाहता हूं। वास्तविक में मैं अब भी यहां पर इस समय जैसा जो भी हूं अपने आप में मैं समष्टि से एकाकार हूं। आकाश से जुड़ा हूं, वायु से जुड़ा हूं, जल से जुड़ा हूं। हमारे शरीर में जल तत्व है तो बाहर के जल से भी तो हम जुड़े हैं। तो ये पंच भौतिक शरीर समष्टि व्यष्टि पंच भौतिक शरीर समष्टि से अलग था नहीं, है नहीं, हो नहीं सकता। आपके घर में कूड़ादानी होती है ना, रसोड़े में सब चिलटे विलटे सब कचरा फेंक रखने का, तो बोलते हैं कि गंदगी फेंक के आओ। ये गंदगी तब तक गंदगी दिखती है जब तक धरती में गड़ी नहीं। अच्छा, वो कूड़ेदानी को धरती में गाड़ दो तो व्यष्टि की गंदगी समष्टि से मिला दो तो वो पवित्र हो जाएगा, खाद बन जाएगा, उपजाऊ बन जाएगा, पृथ्वी बन जाएगा। कूड़ा कचरा शरीर में अभी खाया है और शरीर का शौचालय से जो निकला वो व्यष्टि है, बदबू है, गंदा है, लेकिन धरती में समा जाता है समष्टि से तो फिर शुद्ध पवित्र हो जाता है। शरीर से पानी पिया और पेशाब के रूप में निकला व्यष्टि का तो गंदा लगता है, लेकिन गटर में नदी नालों में झूमते घूमते समुद्र में चला गया, समष्टि से मिल गया, बाष्पीभूत होकर वही गंगे हर होता है कि नहीं होता है? समष्टि से मिलकर गंगा माता बनता है कि नहीं बनता? जब व्यष्टि है तो उसके दुर्गुण उसके साथ जुड़ते हैं। अगर व्यष्टि का व्यष्टित्व विचार से या व्यवहार से हट जाए तो उसमें कोई दुर्गुण नहीं। अभी तो ये गटर का पानी पेशाब और गटर में गया, बड़े नाले में गया और घूमते फिरते समुद्र में पहुंचा। ठीक है। अथवा कोई बड़ा तालाब है उसमें म्युनिसिपालिटी का गटर फेंकते तो सूर्य की किरणों से वो बाष्पीभूत हुआ तो पवित्र हो गया ना। वही बाष्प बरसात होकर ह्यूमिडिटी होकर चलेगी, श्वासोश्वास में आएगी, वो अपवित्र रहा क्या? व्यष्टि में अपवित्रता है, व्यष्टि में दुख है, व्यष्टि में कल्पनाएं हैं, समष्टि में कुछ भी नहीं। समष्टि अपने आप में ब्रह्म स्वरूप है। तो अब ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इसको बोलते 5 महाभूत। बोलते महाराज सारा सृष्टि परमात्मामय है, वासुदेव सर्वमिति, सब वासुदेव है। और फिर बोलते हैं ये पवित्र है, ये अपवित्र है, ये तीर्थ है, ये नरक है, ये स्वर्ग है। ऐसा क्यों है? आज अमावस्या है, आज पूर्णिमा है, आज पवित्र दिन है, ऐसा नहीं करना चाहिए, आज ऐसा ही करना चाहिए। जब सब वासुदेव है तो फिर ऐसा क्यों? ये सवाल साधक की बुद्धि में उठ सकता है, उठना चाहिए। तो बताओ ऐसा क्यों? वासुदेव सर्वमूर्ति,
सिया राम मई सब जग जानी। सिया माना प्रकृति और उसके अंदर ओत प्रोत ब्रह्म, वो राम। सारा जगत सिया राम में है। सिया राम मई सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुगी पानी। दोनों हाथ जोड़कर उनको मैं प्रणाम करता हूं। और एकनाथ महाराज ने गधे में भी वो अपना ठाकुर जी देखा और उनको वहां ही अनुभव हुआ। नामदेव ने कुत्ते में सिया राम अपने वासुदेव को, विठल को देखा, वहां उनको हुआ। कबीर जी ने किसी को कहा, वो भगत था, उसने हठ ली, आप पहुंचे हुए हैं और आप मेरे को भगवान का दर्शन कराने में सक्षम है। अब देखा कि काशी में वो भगत है, नियम पूजा पूजा सब। कबीर जी का भगवान का दर्शन करना है तो अपनी माया सब छोड़नी पड़ेगी। बोले महाराज भगवान का दर्शन में तुमको करा दूंगा। बोले क्या करना होगा? अरे बोले भगवान का दर्शन जिस दिन होना है, जितना हो सके अपना भगवान के लिए लुटा दो। जो भी अपना है, व्यष्टि का है, जो मैं है, वो लुटा दो। महाराज कौन सी तिथि, कौन सा त्योहार, कौन से दिन भगवान का दर्शन कराओगे? तिथि तय हो गई। तो रामू के दर्शन की खुशी खुशी में रामू ने अपना जो जमीन थी वो बेच डाली और उसका सीधा सामान और रोकड़ करके साधु संत ब्राह्मण और गांव के विद्वानों पंडितों को सबको आमंत्रण दिया कि मुझे कबीर जी भगवान का दर्शन कराने वाले हैं। अपना तिथि जो तय थी फलाने दिन आने वाले। तो काशी में विरोधियों ने देखा कि कबीर जी प्रसिद्ध तो हैं, चमत्कारी भी हैं, और तभी तो काशी नरेश को इतना बहकाया, फिर भी काशी नरेश उनको पकड़वा के बुलाया और आखिर काशी नरेश ने भी मत्था टेका। हमने बहकाया, फिर भी काशी नरेश बहक में आने के बाद वैशा का प्लानिंग का हमारा थोड़ा सफल हुआ। लेकिन कबीर जी ऐसे चमत्कारी लगे कि दारू की बोतल पकड़ के हाथों पानी और मैं बिगड़ गया हूं। वैशा का हाथ पकड़ के, सुनो भाई साथ, सुनो मेरे भैया, कबीरो बिगड़ गए हो रे। जब वैशा को, शराबी को, दारू बेचने वाले को, मांस बेचने वाले को तैयार करके विरोधियों ने भेजा और भर सभा में कबीर को जाकर कहा कि अभी क्या अपनी शेखी बगाड़ते हो, भगवान की बातें करते हो। बलमा रात भर तो मेरे बिस्तर पे थे और अभी यहाँ अच्छी अच्छी बातें करते हो। मेरे से तो क्या क्या वायदे किए। ऐसा गले पड़ गए। और उसके आदमी भी थे, हरामी जो भी विरोधी थे झुंड, हाँ तो थे, बिल्कुल ठीक बोलती है। वो हल्ला हो गया। शराबी वाले ने कहा कि हम बोतल मेरे पास से ली थी, आधी तो वहीं पी थी, और तुम्हारे हाथ में मांस भी था, एक शेर मटन भी था। तो मटन वाला बोला मेरे यहां से ले गया और मेरे को बोला पैसा भेजते और भेजा नहीं। वो जो भी थे कच्चे कान कर मूर्ख चेले, वो सब भाग गए। खाली सलूका मलूका रहा। तो कबीर जी ने कहा चलो ऐसा ही है, तुम जो बोलते हो ठीक है। तो पकड़ा वैशा का हाथ और उठाई बोतल। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मित्रवा, कबीरो बिगड़ गए रे। अब आप मिलकर बोलते हो, लोग विश्वास करे ना करे, मैं ही बोल लेता हूं भाई चलो। तो कबीर भीतर से समष्टि के साथ एक थे और व्यष्टि शरीर से बोल रहे थे। तो समष्टि के साथ जब एक होते हैं तो प्रकृति ही और नाम रूप और निंदा स्तुति का कोई ज्यादा महत्व नहीं रहता। बाजार से गुजर रहे और काशी नरेश को जाके भड़काया कि जहां तुम मत्था टेक देते, आदर करते थे, वो देखो। वैशा ने उनका सारा पोल खोल दिया। शराबी ने सारी घटना सुना दी। मांस वाले ने तो कह दिया कि उधार ले गए। लोग तो सब भाग गए और तुम किस चक्कर में पड़े हो। कबीर जी संत है, महापुरुष है। देखा आजकल कल युग में
काशी नरेश ने गुप्तचरों से समाचार पूछा। बोले हाँ सर ऐसे ही है साहब, राजाधिराज ऐसा ही है। तो कबीर को बुलाया तो देखा वैशा का हाथ पकड़े हुए और हाथ में बोतल। काशी नरेश सिंहासन पर बैठा ताजुब हुआ के बोले महाराज मैंने तुम्हारे आगे सिर झुकाया, अभी तुम्हारी ये हालत, मैं एक मौका तुमको दे सकता हूं, अभी भी आप सुधर जाओ तो मैं तुमको बरी कर सकता हूं। कभी ने कहा बाहर में जाए सुधरना और बाहर में जाए तुम्हारी मेहरबानी, हम तो बिगड़ गए हैं, तुम्हारे को जो सजा देनी है दे दो, जो कुछ करना है करो। कोई लीला। इतने में जो बोतल थी ना वो शराब की बोतल तो क्या थी, वो लेबल शराब का था, अंदर तो कोई पानी वानी भर दिया था, उसकी एक धार कर दी। तो बोले क्या कर रहे हो? बोले जगन्नाथ मंदिर में पुजारी जो ठाकुर जी का भोग बना रहा है वह सावधानी से उसको आग लगी, कपड़े जल रहा है तो मैं उसको बुझा रहा हूं। आदमी भेजे गए और बिल्कुल उस समय उस तिथि वो जगह को ये हुई थी और एकाएक आग बुझ गई। तो फिर जांच किया तो ये तो शराब है नहीं, और वैशा को जाकर किनारे ले जाकर पूछा गुप्तचरों ने कि सच बता। बोले सच क्या बताए? स्त्री निर्लज होती है तो बेकार होती है और वैशा लज्जा रखे तो बेकार मानी जाती। वैशा को तो पैसे से मतलब, और मेरे को इन पंडितों ने कहा था विरोधियों ने इतना दे देंगे, लेकिन मैं इनके घर रही, इनके साथ रही, अभी तक मेरा मन बदल गया है। मैं तो ये मेरे पिता है, मेरे गुरु है, मेरे भगवान है, मुझे क्या पता कितनी झंझट मोल लेनी पड़ेगी। मैंने तो सोचा कि इनको फंसा के मैं सफल हो जाऊंगी, इनाम पाऊंगी। अब बाहर में जाए इनाम, में तो अपना वैश्य का धंधा छोड़ूंगी, ये तो महापुरुष है, मेरे भगवान है। तो विरोधियों का पोल खुल गया। शराबी को जरा रिमांड पे लिया, बोले सर है साहब ऐसा था। मांस वाले को रिमांड पे लिया तो सच्ची बात उगल गए है, तो कबीर जी की तो जय जयकार हो गई। तो काशी नरेश जिनको पूजता है, हमारा सारी साजिश फेल हो गई, विफल हो गई। ऐसे कबीर जी रामू को दर्शन कराने वाले हैं, तो चलो फिर खा के भी आएंगे। रामू ने तो समष्टि भंडारा किया है, व्यष्टि नहीं, जो भी सुने आ सकते। रामू ने तो अपना खेत और मिलकत और गहने गांठे सब दाव पे लगा दिए, और कबीर जी उनको दर्शन कराने वाले, तो चलो रे भाई चलो। मैंने सुनी कथा कि भीड़ इकट्ठी हो गई और व्यंजन बने हैं क्या के क्या। खीर घोटी गई महाराज, मालपुरी बने, पूरी बनी, चावल का ढेर लग गया और क्या क्या लग गया। अब खाली कबीर जी के सभा में कबीर जी का स्वागत करके ईश्वर दर्शन कैसे कराते वो देखने का इंतजार था। तो रसोए बसोए सब के सब ऐसी अद्भुत घटना देखने के लिए तो सब के सब उस जगह में इकट्ठे हो। कबीर का इंतजार हो रहा है, कुछ पाठ फूट हो रहे हैं, जो भी कुछ धार्मिक विधि चाहिए। अब तो ईश्वर प्रकट होने वाले हैं, कबीर जी आएंगे। देखते 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 1-1.5 घंटा बीत गया। 11 बजे हुए, 11:30 हो गए, 12 हो गए। वो भंडारे के भगत बोले अब तो घंटी बजती नहीं, यहाँ तो पेट में चूहे दौड़ रहे। अरे छोड़ो, पहले दर्शन हो जाएगा ठाकुर जी का, के जल्दी जान छूटे। जो पेटू थे कि ठाकुर जी का दर्शन हो जाए ना हो, घंटी बजे। और जो थोड़े बहुत थे बोले चलो ठाकुर जी कैसे दर्शन होते हैं और फिर खाना भी खाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आते, अभी तक नहीं आते। हो महाराज इंतजार करते 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 कबीर थोड़े नियत समय से देर से आए। मैं आऊंगा दोपहर को, और लोग तो दोपहर मान लेते 11 बजे को, 12 बजे को। कबीर जी आए नहीं। जो कबीर जी आए, हो अब भगवान के दर्शन कराएंगे।
इतने में कबीर जी भगवान के दर्शन कराए, इतने में खबर आई कि सारे के सारे इधर आए। वो रसोड़े में जो सामान था भोजन का, एक भैंसा घुसा, उसने तो सब उथल पाथल कर दिया। पूरा भैंसा ने थोड़े चावल चबाए, थोड़ा खीर पिया, थोड़ा हलवा सीरे खाया, फिर हिला तो मारे तो रसोई ने अपनी इज्जत बजाने के तो खुरपे मारे, उसको लोई लोहाड़ हो गया और भैंसा बेहोश जैसा पड़ा है, उसको रखा। कबीर जी गए और भैंसे के गले लगे कि प्रभु जी क्षमा करो मेरे नारायण नाथ नाथ राम जी, हे कृष्ण, हे गोविंदा, हे अच्युता, ये आपकी ऐसी दुर्दशा, आप प्रकट हुए लेकिन ऐसी दुर्दशा है। ऐसी दुर्दशा तो राम अवतार में पापी रावण ने भी आपकी नहीं की थी महाराज। इतना दुष्ट कंस और दुर्योधन था, फिर भी आपका ये दुर्गति नहीं हुई थी महाराज, मुझे क्षमा करो महाराज। पंडित लोग बोले देखो पागलपन है, ढोंग है। भैंसे को महाराज महाराज करके तत्व ज्ञान की बात घुसेड़ ले, भाई सब में ईश्वर है यही बताएंगे और क्या करेंगे। देखा ये सब चलो चलो चलो, विरोधी जो अति पात के थे वो तो चल दी, लेकिन कबीर जी की तो बिल्कुल सच्ची थी ब्राह्मी स्थिति, व्यष्टि समष्टि का भेद दिखने पर भी अभेद। और महाराज उस भैंसे को तो ऐसे लिपटे कि वो जो रामू था वो उसकी आंखों से आंसू कि प्रभु आपको इतना कष्ट मिला, मैंने आप भंडारा किया था, आपको भोग लगाने के लिए आप ये रूप लेके आई के महाराज। सुना था कि सभी रूपों में आप है, लेकिन हम तो कोई विशेष रूप में देखना चाहते थे। आदि में ईश्वर एक थे, फिर जगत रूप में ब्रह्म रूप में प्रकट हुए, फिर व्यवहार की लीला की प्रभु। अब ऐसे करते करते उसको तो सुना हुआ सत्संग और कबीर जी की दृष्टि से उसको तो समाधि लग गई। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। रामू को तो प्रभु का दर्शन हो गया और भक्तों को प्रभु का भाव हो गया, पुण्यात्मा को प्रभु सब में इस पुण्य में। विरोधी बोले ये सब नाटकबाजी, उस बेचारे को कंगाल कर दिया। फिर वो बेचारा नहीं रहा, वो तो ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे नाशेष, गुरुवर कार्य रहे नाशेष, कभी ना ठग सके इच्छा नहीं लगे। पूर्ण गुरु कृपा मिले, पूर्ण गुरु का ज्ञान, गुरुवर पूर्ण गुरु आंसू मन से यहाँ ये नहीं लगेगा। सारी आशा रामू जी से हो गए सच्चे रामाना, ऐसा लगेगा यहाँ है? अब फिर उनको टोटा क्या पड़ता है भाई, उनको कमी क्या रहती है। ब्राह्मी स्थिति वाले को सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के खाऊंगा, तो हाजिर हो जाता है। साधन काल में तो सिद्ध अवस्था आ गई।